दोस्तों, जब भी हम कोर्ट कचहरी वकालत या किसी कानूनी काम में जाते हैं तो कई ऐसे अंग्रेज़ी शब्द आते हैं जिनका हिंदी मतलब हमें पूरी तरह समझ नहीं आता। आज का ये वीडियो कानून के छात्रों, लॉ स्टूडेंट, प्रतियोगिता परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और आम नागरिकों सभी के लिए बेहद खास होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, लेक्स सूरन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट सुरेंद्रपाल सिंह मीणा। आज हम रोज़ाना और व्यवहारिक जीवन प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल होने वाले सबसे महत्वपूर्ण लीगल टर्म कानूनी शब्द को आसान हिंदी भाषा में उदाहरण के साथ समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं लेटर ए से जुड़े सबसे व्यवहारिक कानूनी शब्दों से। एबियंस मीन्स आस्थगन, प्रस्थगन, अस्थाई, रॉक। अगर सरल भाषा में जब किसी कानूनी प्रक्रिया या आदेश को कुछ समय के लिए रोका दिया जाता है तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एबियंस कहते हैं दोस्तों। दूसरा वर्ड एबेटमेंट हिंदी में इसको बोलते हैं दुष्प्रेरण, उकसाना। व्यवहारिक अर्थ है किसी को कोई अपराध या गलत काम करने के लिए उकसाना या प्रेरित करना होता है। जब हम बैरेक्ट को पढ़ते हैं या लीगल लैंग्वेज या आप कहीं पर भी लीगल कार्य के लिए जाते हैं तो ऐसे शब्दों का एफआईआर है, उसमें ऐसे नाम आपको पढ़ने को मिलेंगे। तीसरा जो शब्द है वो है एब्सकॉर्डिंग, फरार, भगोड़ा होना हिंदी में। ये शब्द इस्तेमाल होता है कोर्ट में। व्यवहारिक अर्थ, जब कोई व्यक्ति पुलिस या अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए छिप जाता है या भाग जाता है तो उसे इंग्लिश में कहते हैं एब्सकॉर्डिंग कहा जाता है। और एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है पावती, प्राप्ति, स्वीकृति। ये इसके हिंदी वर्ड है, एक्नॉलेजमेंट। नेक्स्ट है एडहॉक वर्ड्स अधिकतर ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तदर्थ, ये सब लीगल लैटिन्स वर्ड है। एडहॉक जिसका हिंदी में होता तदर्थ। कोर्ट इज़ एडजर्न्ड, यानी अदालत की कार्रवाई अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और ये शब्द वेरी इंपॉर्टेंस, परीक्षा अगर आप दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि आप हिंदी से इंग्लिश बनाओ। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पूछे जाते हैं। एफिडेविट, ये शब्द आपने सुना होगा। एफिडेविट आप जानते भी होंगे, हिंदी में इसको शपथ पत्र कहते हैं, हलफनामा। व्यवहारिक अर्थ, जब एक लिखित दस्तावेज जिस पर आप कसम खाकर अपनी बात कहते हैं और नोटरी या मजिस्ट्रेट से सत्यापित अटेस्टेड कराते हैं, इसी को एफिडेविट कहते हैं। एलिगेशन मीन्स आरोप लगाना, अभियोग किसी व्यक्ति। अब बात करते बेल को हिंदी में कहते हैं जमानत। ऑफेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस इंग्लिश में बोलते हैं। सो बेलेबल ऑफेंस, जमानती अपराध। व्यवहारिक में जमानत का मतलब है किसी आरोपी को अस्थायी रूप से हिरासत से रिहा करना। जमानती अपराध वे होते हैं जिनमें जमानत पाना आरोपी का अधिकार होता है। सो दोस्तों, बेल याद रखें। बेल का मतलब होता है जमानत। बेलेबल ऑफेंस जिसमें जमानती अपराध, जिसमें जमानत मिल जाती है। बोनाफाइड, सद्भावी, वास्तविक हिंदी में बोलते हैं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, न्यास भंग हिंदी में कहते हैं। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, न्यास भंग। बाय लॉ, उपविधि, कैड्रे, स्वर्ग। चार्जशीट, ये फेमस वर्ड है। चार्जशीट, आरोप पत्र। सर्कुलर, परिपत्र। और कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। कंपेंसेशंस, क्षतिपूर्ति, मुआवजा। और
कंपेनेंट अथॉरिटी सक्षम प्राधिकारी, कंसोलिडेट फंड संचित निधि, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय की अवमानना। दोस्तों इस प्रकार के कुछ इम्पोर्टेंस वर्ड होते हैं जो डेली वकालत की लाइफ में, लॉ स्टूडेंट की लाइफ में और आम व्यक्ति जिनको भी ज़रूरत पड़ती है, कोर्ट कचहरी जो भी डॉक्यूमेंट आप पढ़ते हो, अगर इनकी मीनिंग आपको पता है, अर्थ आपको पता है, तो आप आसानी से इनके शब्दों को समझ सकते हैं। वो क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इसका अर्थ क्या है, समझने में हमको सहायता मिल सकती। और अगर आप कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी APO या एनीथिंग एल्स, सो डेफिनेटली आपके 3 से 4 नंबर इसमें से आनी है हिंदी और इंग्लिश में। सो आज हमने कानून के इन जरूरी शब्दों को बिल्कुल व्यवहारिक और आसान हिंदी में समझा है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको बहुत काम आएगी और जब आप APO जुडिशरी का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं प्री और मेंस में, तो ये हिंदी इंग्लिश में आपको काम आएंगे और अच्छे मार्क भी आपको दिलाएंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया लेक्स सुरेंद्र परिवार को सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व कानून के सभी विद्यार्थियों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि क्या आप पार्ट 2 लेटर DE देखना चाहते हैं। आपके कमेंट ही हमें अगला वीडियो जल्द से जल्द लाने की प्रेरणा देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।